नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार और आंदोलनरत किसान संगठनों के बीच तीसरे दौर की वार्ता को बताया सकारात्मक। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में झामुमो और कांग्रेस कोटे से मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोहरा और धुंध रहने का जताया अनुमान। धीरे धीरे अधिकतम तापमान में वृद्धि के दिए संकेत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र की हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी आज हरियाणा और रेवड़ी का दौरा करेंगे। वे आज एम्स रेवड़ी का भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कल आंदोलनकारी किसानों के नेताओं से बातचीत की। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि सरकार और किसान संगठनों के बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई। अगली बैठक 18 फरवरी को होगी। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून सहित किसान संगठनों की अन्य मांगों पर आयोजित बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से हिस्सा लिया। दोनों पक्षों के बीच यह तीसरे दौरे की बातचीत थी। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घटक दलों के साथ किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और पूरा गठबंधन एकजुट है। श्री सोरेन ने कहा कि राजभवन के बिरसा मंडप में झामुमो और कांग्रेस कोटे से मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की घोषणा के साथ विभागों का विस्तार भी होगा। जामताड़ा जिले के 50 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। उपायुक्त शशिभूषण मेहरा ने कल संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्धारित समय सीमा के अंदर शिविर का आयोजन कर योग्य लाभुकों का चयन करने का निर्देश दिया। राज्य मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की अगली बैठक होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। राशन कार्डधारी पीडीएस दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई-पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज
अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 326 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद भारत ने कप्तान रोहित शर्मा और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत अच्छा स्कोर बनाया। कल इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने 3 विकेट लिए। सरायकेला खरसावां जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कल शाम सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों को समय पर पूर्ण करने, 20 फरवरी तक मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा विभिन्न कोषांग के ऐसे पदाधिकारी जिनका स्थानांतरण हो गया है, उनके स्थान पर दूसरे पदाधिकारियों की जल्द प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। गुमला जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिले में कुल 994 बूथ बनाए गए हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत विगत 10 फरवरी के आंकड़ों के अनुसार गुमला जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 7,78,387 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,85,620 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 3,92,764 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की कुल संख्या 3 है। इसी प्रकार जिले में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या 11,172 है, जबकि 80 प्लस वाले बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 10,680 है। गुमला जिला प्रशासन ने कुल 994 बूथ बनाया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। मौसम विभाग ने झारखंड में राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में अगले 2 दिनों तक सुबह में घना कोहरा और धुंध छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया है। दिन जैसे जैसे चढ़ेगा मौसम साफ होता जाएगा। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही राज्य में पिछले 3-4 दिनों से मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही थी। हालांकि अब धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने झारखंड में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान और राष्ट्रीय नवीन मेल ने हेमंत सोरेन को ईडी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद कोटवार जेल भेजने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, आज होने वाले चंपाई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में बसंत सोरेन के मंत्री बनाए जाने की संभावना। दैनिक भास्कर ने ईडी की पूछताछ में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विनोद से उसके चैट से नए खुलासे की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। लिखा है, लाख रुपए के लिए फाइल और करोड़ के लिए फोल्डर था कोड वर्ड। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, पीएम मोदी ने कतर के शासक को भारत आने का न्योता दिया। इसके अलावा प्रभात खबर, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट से रद्द किए जाने के फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार और आंदोलनरत किसान संगठनों के बीच तीसरे दौर की वार्ता को बताया सकारात्मक। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज राज्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में झामुमो और कांग्रेस कोटे से मंत्री पद और गोपनीयता की लेंगे शपथ। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोहरा और धुंध रहने का जताया अनुमान। धीरे धीरे अधिकतम तापमान में वृद्धि के दिए संकेत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।